समाधान। विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान कार्यक्रम को जो लोग देख सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज़ की तरह हम लोग सूर्यदेव के मंगलमय आशीर्वाद से अपने आप को अभिषेक करेंगे, जो वर्तमान परिस्थिति में हम लोगों के लिए प्रबल संबल का कार्य करेगा। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव, ऑनलाइन टेस्ट जिज्ञासाओं से प्रारंभ कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। पंकज जैन बेंगलोर कर्नाटक से कह रहे हैं गुरुदेव कि आजकल जितनी भी मृत्यु होती है, क्या वो अकाल मृत्यु होती है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1940 में भारत की औसतन मृत्यु आयु 40 वर्ष थी। फिर विज्ञान ने एंटीबायोटिक्स की खोज की और इससे मृत्यु की उम्र 60 तक पहुँची। उसके बाद विज्ञान के अच्छे संसाधनों के कारण अब कई देशों में मृत्यु की उम्र 80 हो गई है और अब कुछ ऐसे प्रयोग और खोज चल रही है जिससे लगता है मृत्यु की औसतन उम्र 120 तक पहुंच जाएगी। गुरुदेव, क्या इसे समझा जाएगा अभी तक सभी अकाल मर रहे थे, और जैसा कि दैन दर्शन में भी पंचम काल के हिसाब से अधिकतम आयु 120 तक दी गई है, तो गुरुदेव जो 120 तक जिएंगे, क्या वे विशेष पुण्यशाली जीव माने जाएंगे जो इस काल की अधिकतम आयु है? देखिए, जिस तरीके की बात आपने की है उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जिनकी औसत आयु कम है वो असमय में जा रहे हैं। हालांकि हम अवधारण पूर्वक ये नहीं कह सकते हैं कि वो अकाल मरण है या नहीं, पर जैसा आपने प्रस्तुत किया 40 वर्ष से आज 80 वर्ष तक आ गए, और ये देखने में भी आ रहा है लगभग 65-70 वर्ष तो भारत में ही हो गया है। तो ये औसत उम्र है, इस बात का प्रमाण है कि आधुनिक चिकित्सकीय संसाधनों से मृत्यु दर घटी, और मृत्यु दर का घटना इस बात का प्रमाण है कि अकाल मृत्यु कमी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लोग अल्प उम्र में जा रहे हैं, एवरेज लोग, वो अकाल मौत के शिकार हों। जहाँ तक आयु बढ़ने का सवाल है तो आयु किसी की बढ़ती नहीं, असमय में खपती है। आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक में इस बात का बहुत अच्छे से उल्लेख किया है कि चिकित्सा, रसायन आदि के निमित्त से हम व्यक्ति की अपमृत्यु को टाल सकते हैं। तो ये आधुनिक चिकित्सा और संसाधनों से मृत्यु दर का घट जाना इस बात का प्रमाण बनता है कि पहले सही चिकित्सा के अभाव में लोग असमय में भी कालकवलित होते थे, ऐसा हम कह सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, देउल गांव रजा महाराष्ट्र से आशीष खंडारे जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, शरीर तो पर पदार्थ है, आत्मा से भिन्न है, फिर भी हम तीर्थंकर भगवान के शरीर की पूजा करते हैं, उनके रंग रूप का गुणगान करते हैं, ऐसा क्यों? महाराज जी मेरे शंका का समाधान कीजिए, क्योंकि मैं मूर्ति को पूजता हूं पर यह प्रश्न मन में हमेशा आता है। पूज्य गुरुदेव। हाँ बोलो। देउल गांव रजा महाराष्ट्र से
आशीष खंडरे जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी शरीर तो पर पदार्थ है, आत्मा से भिन्न है, फिर भी हम तीर्थंकर भगवान के शरीर की पूजा करते हैं, उनके रंग रूप का गुणगान करते हैं, ऐसा क्यों? महाराज जी मेरे शंका का समाधान कीजिए, क्योंकि मैं मूर्ति को पूछता हूँ और ये प्रश्न बराबर मेरे मन में उठता है। शरीर मूर्त है, रंग रूप से युक्त है, फिर भी हम तीर्थंकर भगवान के शरीर को ही क्यों पूछते हैं? शरीर के माध्यम से हम शरीर तक जाते हैं, और कहा जाता है पूज्य पुरुषों का शरीर भी हमारे जीवन में पवित्रता का निमित्त बनता है। तीर्थंकरों का जो शरीर है वो साधारण शरीर नहीं है। तीर्थंकर अवस्था में वो परमौदारिक शरीर के धनी हो जाते हैं, और उनके तो जन्म से ही अनेक प्रकार के वैशिष्ट होते हैं। इसलिए हम जब शरीर को रूपों की, गुणों की स्तुति करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भगवान की स्तुति से जुड़ जाता है। आचार्य कुंद ने कहा कि जब कभी राजा की चर्चा आती है तो उसके नगर की भी बात आ जाती है, और नगर की चर्चा करने से कहीं ना कहीं राजा की बात आ जाती है। हाँ, ये बात सही है कि नगर का वर्णन करने से राजा वर्णित नहीं होता, लेकिन नगर में घूमते घूमते राजा तक पहुंचा जा सकता है। तीर्थंकरों के शरीर का हम जब चिंतन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो उनके चिंतन और गुणगान से धीरे धीरे उनकी निकटता हमारी बढ़ जाती है, और वह भी हमारी भाव विशुद्धि का निमित्त बनता है। दूसरी जो सबसे मनोवैज्ञानिक बात है कि आत्मा तो अमूर्त है, उसका हम गुणगान क्या करेंगे, वो हमें दिखता ही नहीं। तो उस अमूर्त आत्म तत्व को जिन्होंने उद्घाटित कर दिया, उनके इस मूर्त रूप के माध्यम से हम अपने उनके अमूर्त रूप का आकलन कर पाते हैं, अनुमान लगा पाते हैं, या मूर्त से अमूर्त प्रेरणा पाते हैं। इसलिए तीर्थंकरों का शरीर यद्यपि आत्मस्वरूप नहीं है, फिर भी हम उनका वंदन करते हैं, उनका स्तवन करते हैं। प्रारंभिक भूमिका में ये जरूरी है, उत्तर भूमिका में सीधे आत्मा में डूब जाना ही उनकी वास्तविक वंदना है। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से विशाल सोढ़िया पूछ रहे हैं, गुरुदेव हमें बड़ों से डरना चाहिए या उनका सम्मान करना चाहिए? यदि दोनों करना चाहिए तो कहाँ सम्मान करना चाहिए और कहाँ डरना चाहिए? जिसके प्रति मन में सम्मान होता है, उनके प्रति मन में डर स्वाभाविक रूप से होता है। डर दो तरह का होता है, एक खौफ रूप, एक संकोच रूप। खौफ खाना बहुत बड़ी दुर्बलता है, और ये उन लोगों से होता है जो बड़े रुतबेबाज होते हैं, जिनका बड़ा रुआब होता है, उनसे लोग खौफ खाते हैं। मेरी राय में हमें किसी से खौफ नहीं खाना चाहिए। हमारे मन में श्रद्धा और सम्मान की भावना होती है, उनके प्रति एक स्वाभाविक संकोच होता है, और ये संकोच हमें उनके प्रति और अधिक बहुमान निष्ठ बना देता है, और इससे हमारी चर्या और क्रिया में भी काफी कुछ निर्मलता आ जाती है। जैसे आज आप कहो तो मुझे अपने गुरुदेव का बड़ा डर है, दुनिया में उनका ही डर है। डर इस बात का नहीं कि वे मुझे कभी डांटते हैं, डपटते हैं, या उनसे मुझे कोई किसी तरह की और बात मिलती है। डर इस बात का कि जो मूर्ति मेरे भीतर विराजमान है उसको कहीं से आघात नहीं पहुंचना चाहिए। कल उन्हें ये नहीं सोचना पड़े मुझे लेकर कि ये क्या कर रहे हैं। ये एक संकोच है, और ये संकोच सकारात्मक डर है जो मुझे बचाता है। आप लोगों से भी कहता हूं, बड़ों का सम्मान करो, उनसे डरो, अकार्य करने में संकोच करो। अगर ये डर रहेगा तो कभी अकार्य नहीं करेंगे। पहले लोग घर के बड़े बूढ़ों के कारण
कोई भी मर्यादाहीन आचरण नहीं करते थे। क्यों? एक व्यवस्था थी, एक मर्यादा थी। आज धीरे धीरे वो चीजें खत्म हो गई तो सम्मान भी जाता रहा है। हमें दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। तो गुरुदेव, सिलचर आसाम से नवीन जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव जिंदगी में खुश रहना, खुश होना, खुश रहना रखना और तटस्थ रहना, इनमें जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत क्या है? खुश रहना, खुश रखना, खुश होना और तटस्थ होना, इनमें सबसे बड़ी दौलत क्या है? मेरी राय में अगर मुझसे पूछो तो मैं तटस्थता को ही सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। क्योंकि खुश रहना, खुश होना अल्पकालिक स्थिति है। खुश होना भी, खुश रहना भी और खुश रखना तो बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। ऐसी स्थिति में मनुष्य ज्यादा देर तक टिकता नहीं। और इसका दूसरा पहलू है, अगर खुश होंगे तो कहीं खिन्नता भी होगी। पर तटस्थता बने रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है, जिसे कहते हैं समता। समता परम आनंद है, जहां हर स्थिति में संतुष्टि हो। खुशी और गम अनुकूल और प्रतिकूल संयोगों के अनुरूप होते हैं, लेकिन तटस्थ व्यक्ति को चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जीवन में तटस्थता को आत्मसात करना चाहिए। तो गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से एडवोकेट राजकुमार सतवहिया पूछ रहे हैं, गुरुदेव संपूर्ण विश्व के लाखों मानव आज कोरोना महामारी से ग्रसित होकर जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। जैसा ये कथन है कि जब दवा काम नहीं करती दुआ काम करती है, और जब दुआ काम नहीं करती तो मनुष्य की आत्मशक्ति काम करती है। तो गुरुदेव, क्या यह कथन आज के संदर्भ में भी सत्य है? बिल्कुल सही है। और कुछ बातें मैं कोरोना के संदर्भ में लोगों से कहूँगा। कोविड-19 के संबंध में दिनों दिन जो बातें प्रकाश में आ रही है, जहाँ जहाँ से संदेश आ रहा है, उन सब बात को देखकर ये प्रतीत होता है, बल्कि स्पष्ट हो गया है कि कोविड-19 के विरुद्ध जंग लंबी चलेगी। अभी इस मंच में आने से ठीक पहले एक सज्जन का संदेश मेरे पास आया। उनके अनुसार आने वाले दिनों में कोई भी व्यक्ति इससे अप्रभावित नहीं होगा। अंतर केवल इतना हो सकता है, कोई पहले हो या कोई बाद में। यानी चपेट में तो सबको किसी न किसी रूप में आना ही है। तो इसके लिए क्या करें? इससे डरे भी नहीं और इसके प्रति लापरवाह भी ना हो। अपनी जीत बढ़ानी है तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाइए, अपने खान पान में परिवर्तन लाइए, लाइफ स्टाइल बदलिए। ऐसे भी आप सबको घर का खाना मिल रहा है, तो घर में भोजन करने वाली आदत अपनी बदलिए, घर में भोजन कीजिए और ऐसे पदार्थों का सेवन कीजिए जिसमें पर्याप्त पोषक तत्व हो, जो आपके शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने वाली हो। इसके साथ जो काढ़ा आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, गुरुदेव ने भी गुरुदेव के आशीर्वाद से पूर्णायु के माध्यम से भी एक काढ़ा प्रिस्क्राइब किया। ये हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। एक अच्छी खबर ये भी है कि अब आयुर्वेद का भी प्रयोग कोविड-19 से पीड़ित लोगों के लिए, प्रभावित लोगों के लिए किया जाने लगा और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। होम्योपैथी का भी प्रयोग किया जाने लगा है, इसका भी बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है। और मुझे लगता है कि आयुर्वेद और होम्योपैथिक के माध्यम से हम बहुत बेहतर परिणाम दे सकेंगे। आयुर्वेद के साथ एक विशेषता ये है कि इससे हम स्वस्थ दशा में भी कुछ खास चीज़ों का प्रयोग करें तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो नुस्खों का प्रयोग करें। सब लोग अपने खान पान में अभी से सावधानी रखें, क्योंकि ये 2-4 महीने का खेल नहीं है, ये लंबा चलने वाला है।
मुझे बताया गया कि अमेरिका में 1 वर्ष तक शिक्षण संस्थान बंद करने की घोषणा कर दी गई है। अगर ये खबर सही है तो हमें बहुत कुछ समझना चाहिए। तो ये चलेगा, पता नहीं इनसे क्या क्या चीजें प्रभावित होगी, इसलिए डरिए मत, घबराइए मत, अपने आप को ताकतवर बनाइए ताकि कोरोना आपसे हारे, आप कोरोना से ना हारे। दूसरी बात, लाइफ स्टाइल में परिवर्तन कीजिए। भावना योग और ऊर्जा प्रवाह से अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। नियमित योग प्राणायाम कीजिए, जो नियमित भावना योग से ऊर्जा प्रवाह को जोड़ता है उसकी क्षमता निश्चित रूप से बढ़ेगी। आप इस तरीके से कीजिए, लोगों की बढ़ रही है, लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो हमें ये सब चीजें करना होगा जो आज जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इस बदले हुए दौर में हमारे पास समय है तो हम समय का सदुपयोग करें, इसे व्यर्थ के कार्यों में न लगाएं तो परिणाम अच्छे आए। पूज्य गुरुदेव, अंकुर कॉलोनी सागर मध्य प्रदेश से उन्नति जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव आज लॉकडाउन होने से हवा तो एकदम प्योर हो गई है, लेकिन इंसानों के मुंह में मास्क आ गया है। महाराज जी, ये कुदरत की हम पर नाराजगी है या कोई सीख? कृपया समाधान करें। हवा शुद्ध हुई है, मुंह पे मास्क इसलिए हुआ है कि हम मुंह से अशुद्धि न फैलाएं। हवा शुद्ध हो जाए बहुत अच्छी बात है, मनुष्य का हाल शुद्ध हो तब बात ठीक होगी। ये हमसे प्रदूषण न फैले और कोई प्रदूषित तत्व हमारे भीतर न जाए, इसलिए हमने अपनी सुरक्षा के लिए किया है। इसलिए मास्क है, इसे आज के समय में एकदम आवश्यक समझना चाहिए। मुखपट्टी का है, जरूर लगाना चाहिए और इससे इसी के माध्यम से हम इस बीमारी को अधिक प्रसार पाने से रोक सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, ईश्वरवारा सागर से चंदा जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि यदि संपन्न व्यक्ति दुर्गुणों से युक्त होता है फिर भी उसको सम्मान मिलता है, जबकि निर्धन व्यक्ति अगर सदाचारी भी है तो भी उसके साथ कोई नाता नहीं जोड़ना चाहता, ऐसा क्यों? तथा ऐसे में उस निर्धन व्यक्ति को मन में किस प्रकार की सोच रखनी चाहिए? देखिए, संपन्नता और निर्धनता अलग अलग चीज है और ये बात यथार्थ है कि वर्तमान के सभी सामाजिक मूल्य अर्थात प्रधान हो गए और सामाजिक मूल्य समय समय पर बनते और बदलते हैं। इसलिए अगर किसी संपन्न व्यक्ति को सम्मान मिलता है और निर्धन व्यक्ति को अपेक्षित सम्मान नहीं मिलता तो मन में हताशा नहीं लाना चाहिए। लेकिन ये एकांतिक नियम नहीं है। संपन्नों को सम्मान मिलता है या सब धन संपन्नता को त्यागने वाले त्यागियों को सम्मान मिलता है, हमें यह भी देखना चाहिए। अगर केवल संपन्नता सम्मान दिलाती है तो हम साधु संतों के पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, हम लोगों को तो बिल्कुल सम्मान नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कि भारत की विशेषता है कि संपन्नों को केवल प्रशंसा मिलती है पर त्यागियों की तो पूजा की जाती है और दुनिया के सारे धनी मानी लोग उनके चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर होते हैं। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि अगर व्यक्ति कोई निर्धन हो और उसके जीवन में सद्गुण हो तो वह भी समाज में सम्मान ही नहीं पूजा का पात्र बनता है। मैं एक वाक्य दोहराना चाहूंगा कि सामाजिक मूल्य समयानुरूप परिवर्तित होते रहते, वो सामयिक है पर शाश्वत मूल्य कभी बदलते नहीं। भले लोक में अल्पकालिक रूप से धन संपन्नता से व्यक्ति प्रतिष्ठा पाले पर समाज में स्थायित्व तो उसके चरित्र से ही मिलता है। अगर कोई कितना भी व्यक्ति संपन्न हो, जिस दिन उसके पापाचार का भंडा फूटता है तो पूरी समाज में थू थू हो जाती है। और कोई व्यक्ति चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, यदि उसका चरित्र बल ऊंचा होता है तो लोग कहते हैं बेचारा गरीब था तो क्या हुआ, बड़ा भला आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। ये उसकी वास्तविक प्रतिष्ठा है। इसलिए हमें धन संपन्नता से बहुत ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है।
इस होड़ से बचकर चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से नेहा जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव अपराधी का अपराध छुपाते हैं तो अपराधी का मनोबल बढ़ता है और उजागर करते हैं तो दंड मिलता है, तो क्या हम पाप के भागी नहीं बनते? गुरुदेव, इस द्वंद्व का क्या समाधान है? अपराधी का अपराध छुपाते हैं तो उसका मनोबल बढ़ता है और उसे उजागर करते हैं तो दंड का भागी बनना पड़ता है। इस दिशा में क्या करें? हम अपराधी के अपराध को छुपा करके उसका स्थितीकरण करने की कोशिश करें, उसके अपराध को हम पोषण न करें, उसकी अपराध वृत्ति का शोधन करने का उपक्रम करें ताकि वो अपराध से भी बच जाए और दंड से भी बच जाए। सही मार्ग ये है। अगर हम अपराधी के दोषों को प्रकट करेंगे वो दंड का भागी भी बनेगा और उसकी सुधार की संभावनाएं समाप्त हो जाएगी। लेकिन कदाचित हम उसे छुपा करके समझाते हैं तो उसमें सुधरने की बहुत कुछ संभावनाएं बढ़ जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपराधी के दंड का भागी बनने की जगह, अपराधी के अपराध को प्रकाशित करने की जगह उसे हम समझा करके संशोधित करने का प्रयास करें। पूज्य गुरुदेव, मनाली आर्ची जैन ढाना परिवार सागर कह रही हैं कि गुरुदेव आज पूज्य निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस है। आज है। उनका एकाध संस्मरण हम सभी को आप जरूर सुनाएं। देखिए, योग सागर जी महाराज हमारे संघ के वरिष्ठ मुनिराज हैं और आज की तिथि में सागर के मोरा जी में ही नियम सागर जी और योग सागर जी और नियम सागर जी दोनों हमारे संघ के पूज्य वरिष्ठ और निर्यापक मुनि हैं। उनकी दीक्षा हुई। आपने योग सागर जी महाराज के संदर्भ से जुड़े हुए दीक्षा के प्रसंग पूछा है। मैं ये कहूं कि मेरा संघ में जब प्रवेश हुआ, उस प्रवेश की घड़ी में योग सागर जी बड़े निमित्त बन गए। गुरु मेरे मन में एक ऊहापोह चल रहा था कि मुझे गुरु चरणों में समर्पित होना है, गुरु चरणों में समर्पित होना है, पर मैं निर्णय नहीं ले रहा था। इस अवधि में गुरुदेव राजनाथ गांव में थे, छत्तीसगढ़ में, और हमारा दुर्ग से नांदगांव रोज अक्सर आना जाना होता था। योग सागर जी महाराज जसपुर से आ रहे थे। वो समेत शिखर जी से मल्ली सागर जी की पूरी वंदना करा के लौटे थे। योग सागर जी महाराज जब दुर्ग आए और मैं उनके साथ बिहार किया, मेरा पहला परिचय योग सागर जी के साथ तभी था। बिहार करा के मैं महाराज जी के साथ गया तो दुर्ग से राजनाथ गांव तक गया और इसी बीच चर्चा में प्रेरणा मिली कि अच्छे कार्य का निर्णय लेने में विलंब नहीं करना चाहिए। बिहार में बातचीत के क्रम में ये बात चली, मैंने अपने अंदर का मंतव्य प्रकट नहीं किया था, लेकिन महाराज जी से चर्चाओं में जब ये बात आई कि अच्छे कार्य का निर्णय लेने में विलंब नहीं करना चाहिए, मैंने पक्का बना लिया कि अब मुझे लौट के नहीं जाना। और योग सागर जी महाराज संघ में पहुंचे और मैंने गुरुदेव को अपना निवेदन अर्पित किया। ये 4 मार्च 1984 की घड़ी है कि फिर मैं लौट के नहीं देखा, यहीं आ गया। तो आज योग सागर जी महाराज के दीक्षा दिवस के समय में उनकी स्मृतियां हैं और वो हमारे संघ के एक ऐसे वरिष्ठ साधु हैं जो किसी का मन बुझता हो तो उसे जगाने का काम करते हैं। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती मोना नेहा आनंद स्टील सागर कह रही हैं गुरुदेव कि आज आपने अपने प्रवचन में कहा कि
कि प्रातः काल उठकर परमात्मा, प्रकृति, माता पिता को आज का जो दिन मिला इसके लिए धन्यवाद कहना। गुरुदेव, धन्यवाद शब्द तो हम लोग सामान्य जनों के बीच परस्पर व्यवहार में व्यवहृत होता है। परमात्मा एवं गुरु जैसे पूज्य जनों के लिए कृतज्ञता तो समझ में आती है, परंतु धन्यवाद जैसे शब्द को व्यवहार में लाने में कुछ संकोच सा होता है। गुरुदेव कृपया समाधान करें। देखिए, मैंने जो बात की थोड़ा ध्यान से सुना हो तो शायद ये सवाल नहीं उठता। मैंने बात कृतज्ञता की ही की। धन्यवाद प्रकट करते हुए कृतज्ञता, आभार, कृतज्ञता प्रकट करें, क्योंकि इनका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और हमने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया है वो इनकी कृपा से पाया है। इसलिए इनका धन्यवाद यानी इनके प्रति कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। और हम उसी भाव से कहें। देखिए, शब्द कुछ भी हो, हम किसी व्यक्ति को धन्यवाद या थैंक्स देते हैं, उसमें फॉर्मेलिटी होती है। पर गुरु चरणों में हो, प्रभु के समीप हो, माँ बाप के समीप हो, भले हम धन्यवाद का शब्द प्रकट नहीं करें, फिर भी उनके प्रति जो हम आभार प्रकट करते हैं उसका अर्थ कुछ और होता है। जैसे सामान्य रीत्या आप गुरुओं को नमन करते हैं और वहीं एक दूसरे के अभिवादन में नमन करते हैं, क्या भाव एक होता है? अपनी मां को मां का संबोधन देते हैं और मां के समवयस्क अन्य स्त्री को संबोध मां बोलते हैं। शब्द एक है पर क्या भाव एक होता है? मां को जिस भाव से मां बोलते हो उसमें होने वाला वाइब्रेशन अद्भुत होता है। ठीक है, अन्य स्त्रियां भी मां के समान होने से मां कहलाने योग्य है पर मां नहीं है। इसी प्रकार दुनिया के लोगों के प्रति धन्यवाद प्रकट करने में, प्रभु परमात्मा गुरु के प्रति धन्यवाद प्रकट करने में शब्द शाम हो सकता है पर हृदय के स्पंदनों में महान अंतर होता है। गुरुदेव, एक प्रश्नकर्ता ने अपना नाम गुप्त रखने की निवेदन के साथ दिया है। वो कह रहे हैं, महाराज श्री, जब मेरी पत्नी मुझसे अनावश्यक खर्च मांगती है तब मैं उससे कहता हूं कि अभी मेरे पास पैसों की कमी है। वहीं गुरुदेव जब भी दान का नाम आता है तब मैं अपने सामर्थ्य से कई गुना ज़्यादा दान देता हूं और देने के भाव भी रखता हूं। इस पर वह कहती है कि मैं आपसे झगड़ा करूं या नेह आपकी आपकी अनुमोदना करूं, कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा उदाहरण मिला है। पत्नी मांगे तो कहो पैसे नहीं है और दान करने का मौका आए तो सामर्थ्य से ज्यादा कर दे। आपने सवाल जो किया है बड़ा अच्छा है कि इस पर आप, मेरी पत्नी कहती कि मैं आपसे झगड़ा करूं या आपकी अनुमोदना करूं। मैं समझता हूं कि आपकी धर्मपत्नी आपसे कुछ ज्यादा समझदार है। अगर उसमें समझदारी नहीं होती तो यह प्रस्ताव नहीं लाती, वो अपना रंग दिखा देती फिर आप कुछ कर नहीं पाते। लेकिन वह उसकी समझदारी का परिचय है। इसलिए मैं कहता हूं ऐसी समझदार पत्नी की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए, आपस में तालमेल बना करके रखना चाहिए। थोड़े उनके खर्चों को भी ध्यान दो और ऐसी रजामंदी कर लो कि वो तुम्हारे दान की अनुमोदना करके दोहरा पुण्य कमाए। एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, घर परिवार में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, तभी प्रेम पनपता है। यदि हम लगातार किसी की भावनाओं की उपेक्षा करते चलेंगे तो फिर अंत में दूरियां बढ़ जाती है।
आपकी धर्मपत्नी जब आपके दान में आड़े नहीं आती तो आपको भी चाहिए कि जरूरतें पूरी करें। हालांकि मैं सभी से एक कहूंगा, हमेशा अपने पर कम खर्च करो और अच्छे कार्य में अधिक से अधिक लगाओ। पाप में कम, परमार्थ में ज्यादा लगाना चाहिए। यही धर्म का सच्चा स्वरूप है। पूज्य गुरुदेव, निधि महक जैन, गुड़गांव, कह रहे हैं गुरुदेव आज विवाह की वर्षगांठ है और लॉकडाउन के चलते प्रत्यक्ष उपस्थित होकर आशीर्वाद ग्रहण करने की स्थिति नहीं है। ऐसा गुरुदेव यहीं से आपके मंगल आशीर्वाद की भावना आपके चरण कमलों में प्रेषित कर रही हूँ। कृपया आशीर्वाद एवं अपना मार्गदर्शन देकर कृतार्थ करें। गुरुदेव, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है कि अभी हम लोग हाथों का, वस्त्रों आदि का सैनिटेशन कर रहे हैं, मच्छरों के दंश से बचने के लिए जो उपाय कर रहे हैं, रोगों के शमन के लिए कीटाणु विरोधक जो दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, यह विरोधी हिंसा में आएगा या संकल्पी हिंसा में? मैं ऐसे हिंसा नहीं मानता, अपनी रक्षा के लिए उठाया गया कदम मानता, और ये रक्षात्मक कदम है। और ये अगर सूक्ष्मता से विचार करे जाए तो ये भी विरोधी हिंसा के अंतर्गत है, पर क्षम है, उसे अपनाने के लिए हमारे शास्त्रों में आप सबके लिए छूट दी गई। और यहाँ केवल एक व्यक्ति के स्वास्थ्य का सवाल नहीं है, यहाँ तो आज पूरा विश्व थर्राया हुआ है, बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ पस्त हो गई है, इसलिए इनको हमें ध्यान रखना चाहिए। रहा सवाल आज की इस वैवाहिक वर्षगांठ पर, मैं आशीर्वाद देता हूँ तमाम लोगों को जिनके जीवन हैं, जो प्रत्यक्ष नहीं आ पा रहे हैं। आप रोज सुबह जब और शाम जब निवेदन करते हो तो एक बार सबको आशीर्वाद दिला दिया करो, ताकि घर बैठे उनको राहत मिल सके। और मैं सभी से कहना चाहूँगा, ऐसे मांगलिक प्रसंगों में जीव दया का कार्य मत भूलना। अभी मानवता की सेवा के लिए सभी आगे आ रहे हैं, हम आगे बढ़े, पर हमारा कर्तव्य और बड़ा है। पशु पक्षी भी हमारे जीवन के अंग है, उनके लिए भी हमें शक्ति भर दान देना चाहिए। आज अभी देश भर की गौशालाओं को बहुत बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हजारों हजार अब वहां आवक के साधन समाप्त हो रहे हैं। आज ही मेरे पास गौशाला से जुड़े लोगों का संदेश आया, और ये समय भूसा के खरीद का समय है। इस समय भूसा उपलब्ध है, अभी भूसा खरीद हो जाए तो साल भर की व्यवस्थाएं अनुकूल होती है, और अभी मूल्य भी कम लगता है। तो लोगों को चाहिए जो हमेशा मांगलिक कार्यों में जीव दया का कार्य करते रहे हैं, वे अपनी शक्ति के अनुसार ऐसे मौके में जरूर दे। देवोदय महासंघ के हाथ को मजबूत करे, ताकि उन सब गौशालाओं को आर्थिक सहयोग दिया जा सके जहां उनकी आवश्यकता है। ये प्रयास करना चाहिए। अभी विभिन्न गौशालाओं के कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया कि हम लोग जिस किसी से उधार लेकर के भूसा आदि का भंडारण कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कहीं ऐसा ना हो कि इस समय लोग केवल अपने और अपनों तक सीमित हो जाएं। हमें प्राणी जगत के प्रति कल्याण का भाव रखना चाहिए और उनके प्रति भी अपनी उदारता का परिचय देना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, ग्वालियर से योगेंद्र जैन कह रहे हैं, गुरुदेव यूज एंड थ्रो हर जगह बुरा तो नहीं है, ये मेरी सोच है। जैसे सेवा से निवृत्त हो जाने पर पेंशन आधी कर दी जाती है, मरने के बाद शरीर को जला दिया जाता है, तो गुरुदेव मेरी सोच यहाँ कहाँ तक सम्यक है? यूज एंड थ्रो हर जगह बुरा तो नहीं है। देखिए, वस्तु के साथ और व्यक्ति के साथ दोनों में हमें अलग अलग दृष्टिकोण रखना चाहिए। व्यक्ति वस्तु की जब तक उपयोगिता है उसे सहेज कर रखा जाता है, और उपयोगिता समाप्त हो जाने पर उसे छोड़ दिया जाता है। पर ये चीजें वस्तु के साथ भी तब तक नहीं किया जाता जब तक वो रंच मात्र उपयोगी दिखता है।
आप अपने घर परिवार में फटा कपड़ा भी इस भाव से संभाल कर रख लेते हो कि कम से कम फर्श पोंछने के काम में आएगा। आप एकदम से थ्रो नहीं करते, उसकी अंतिम परिणति तक उसकी उपयोगिता का लाभ लेते हैं। इसी तरह व्यक्ति के साथ भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें उसके प्रति व्यक्ति को वस्तु की भांति नहीं देखना चाहिए। व्यक्ति के साथ आत्मीयता के साथ संबंध रखना चाहिए। वस्तु का प्रयोग व्यवहार उपयोगिता और आवश्यकता के आधार पर होता है और व्यक्ति का से संबंध आत्मीयता और प्रेम पर आधारित होना चाहिए। हमारे लिए वस्तु अनुपयोगी हो सकती है, व्यक्ति नहीं। जहां तक सेवानिवृत्ति के बाद आधा पेंशन करने का सवाल है, वो आपको थ्रो करने की प्रक्रिया नहीं है। ये केवल इसलिए है कि अब आपकी आवश्यकताएं भी आधी हो जानी चाहिए, क्योंकि सेवानिवृत्ति तक आपकी संतान अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अब उनकी निर्भरता नहीं है और आपके लिए इतने में काम चल रहा है तो चलाइए। ये तो एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की प्रक्रिया है कि काम न करने के बाद भी आप काम कर रहे हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं और ये प्रयोग हमें करना चाहिए। इस प्रयोग को करने से काफी अच्छा लाभ होता है। तो सेवानिवृत्ति में पेंशन आदि वेतन का आधा पेंशन मिलना वो यूज एंड थ्रो की बात नहीं है, बल्कि व्यक्ति के प्रति सद्भावना की अभिव्यक्ति है कि काम न करने पर भी हम उनका ध्यान रख रहे हैं। जहां तक मृतक के सवदाह की बात है तो वो उसकी अंतिम परिणति, वहां आप कुछ बचा नहीं, हमने थ्रो किया नहीं, वो फ्लाई हो गया। थ्रो तो ऊपर का कलेवर है। जिसके साथ मेरा संबंध था वो खुद छोड़ के चला गया। अगर व्यक्ति में आखिरी में एक भी सांस रहती तो उसे दफनाया नहीं जाता, उसका दाह संस्कार नहीं किया जाता। वो छोड़कर चला गया, इसलिए चला गया, तो उसको उस दृष्टि से देखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, गुरुग्राम से अंजू जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव मौन का हमारे जीवन में क्या महत्व है? मौन कैसा होना चाहिए? जो 7 जगह मौन बताया है उसका, और जो 1-2 घंटे दिन या समय सीमा का मौन होता है उसका क्या महत्व है? देखिए, मौन एक बहुत बड़ी साधना है। अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने का बड़ा सफल माध्यम है। जब हम मौन रखते हैं तो स्वयं के साथ संवाद करने की क्षमता विकसित होती है। मैंने मौन साधना के अनेक लंबे अनुभवों में ये पाया है कि जिस दिन मौन रहते हैं उस दिन हमारे विचारों में एक बहुत अलग चमक आती है। अभी बीच के 1-1.5 साल मैंने एक प्रयोग किया था रतलाम चातुर्मास से। सप्ताह में मैं 1 दिन सब कार्यों से निवृत्त होकर के मौन रहता था। मैंने महसूस किया कि उस 1 दिन से मैं पूरा रिफ्रेश हो जाता था। मेरी कार्य क्षमता, मेरी चिंतन क्षमता बहुत बढ़ जाती। तो ये मौन में एक बहुत बड़ी ताकत है। इससे पहले भी 3 महीने 6 महीने के लंबे अनुभव भी ये बताते हैं। पर कब? जब आप सब चीज़ों से मौन रखो तब। कई लोग मुंह से तो मौन रहते हैं पर इशारों से उससे ज़्यादा बोल देते हैं। हूँ हाँ वाला मौन ठीक नहीं, विकल्प छूटना चाहिए। अपने साथ संवाद करना है, खुद से बात करना है। मौन, ये मौन का असल मजा है। अब रहा सवाल 7 स्थानों पर मौन का, तो जहां पाप की संभावनाएं हैं उससे हमें मौन रहना चाहिए। मौन से एक संयम भी पलता है। श्रावकों को 7 स्थानों में मौन रखने की बात की। जैसे सबसे पहले भोजन करते समय मौन से भोजन करने में आत्म शांति मिलती है, सद्भाव आता है, अलग शक्ति मिलती है। और एक बात और बताऊं, मौन से खाने वाले को लोग मनोहार से खिलाते हैं और बोलकर खाने वाले को लोग कहते हैं मांग लेगा।
और मांग कर खाने वाला तो कौन होता है आप जानते हैं? मांग के कौन खाता है? बोलो, भिखारी आप लोग बोलते हैं ना। तो मांग के खाने का काम क्या? मौन से खाओ, जो मिले उसे सहज भाव से खाओ। भोजन के समय मौन, बमन करते समय मौन, क्योंकि उस समय कोई जीव पुंज अंदर जा सकता है। स्नान करते समय मौन, क्योंकि उस समय जल अंदर जा सकता है। मल मूत्रों का त्याग करते समय मौन, क्योंकि वहाँ नकारात्मकताएं रहती है। इसी तरह विषयों के कार्य में मौन, क्योंकि उस घड़ी में अन्य अपवित्रताएं आ सकती है। अपने पूजा पाठ आदि आवश्यक कर्म करते हैं उस समय मौन, और जहाँ पाप कार्य की संभावना हो वहाँ मौन रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अभी पूज्य गुरुदेव ने शादी की सालगिरह आदि मंगल प्रसंगों में गौशाला के लिए दान देने की प्रेरणा दी थी। उससे प्रभावित होकर डॉक्टर विवेक जैन, श्रीमती मिनल जैन ढाना एवं अमित जैन, श्रीमती वर्षा जैन ग्वालियर की ओर से 11,000 रुपये की राशि गौशाला के लिए प्रदान करने की घोषणा की गई है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं सागर गौशाला के लिए। और मैं दर्शकों, आप सबके लिए यह प्रेरणा का विषय है। आप अधिक से अधिक, और खासकर लॉकडाउन की अवधि में आपकी दान की बहुत आवश्यकता है गौशालाओं के लिए। गुरुदेव जयपुर निवासी और गुणाचन प्रवासी श्री नंद लाल जैन छावड़ा नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव, व्यक्ति के जीवन में क्रिया और प्रतिक्रिया का समावेश होने के कारण कुछ न कुछ घटित होता रहता है। व्यक्ति आगे बढ़ता है तो कई बार अटक जाता है, और ऐसा लगता है कि अटकाव भटकाव जितने अधिक होते हैं जीवन उतना ही जटिल लगता है। तो गुरुदेव, व्यक्ति अपने जीवन को सुगम और व्यवस्थित करने के लिए क्या करे? क्रिया के साथ प्रतिक्रिया है, और इसमें अटकाव और भटकाव होगा, पर इसे सुगम बनाने के लिए एक अभ्यास करना है। वह है प्रतिक्रिया विरति। प्रतिक्रिया विरति, प्रतिक्रिया से बचने का अभ्यास। प्रतिक्रिया विरति, तटस्थता का अभ्यास, साक्षी भाव का विकास, घटित घटनाओं को सहज भाव से देखने की कोशिश। घटित घटनाओं को सहज भाव से देखने की कोशिश, यदि हम ऐसा करते हैं तो हम इन चीजों से बच सकते हैं। तटस्थता, और वो तब होगा जब हम इग्नोर करने का अभ्यास बढ़ाएंगे। चीजों को इग्नोर कर दें तो ये चीजें हमारे साथ जुड़ सकती है, और हम अपने आप को बहुत अच्छे से आनंद से सराबोर कर सकते हैं। ऐसा अभ्यास बनाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, इम्फाल मणिपुर से योगेश उर्मिला कासलीवाल कह रहे हैं, गुरुदेव, कहा जाता है कि जगत के सारे परिणाम स्वतः संचालित हैं। फिर यह क्यों कहा जाता है कि मनुष्य स्वयं अपने भाग का निर्माता है? क्या स्वयं के लिए अलग विधान है और जगत के लिए अलग विधान है? ऐसा विरोधाभास क्यों? संसार का समस्त परिणाम स्वतः संचालित है, ये कथन सत्य है, पर सापेक्ष है, एकांत से नहीं। हर वस्तु का अपना परिणमन होता है, और परिणमन के अनुरूप उसका परिणाम भी होता है। आपने कहा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, ये कथन भी किसी अपेक्षा से सही है। यहां जो कहा गया कि सब वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है, स्वाश्रित है, इसे हमें समझना चाहिए। अपने आप होता है ये बात नहीं है, स्वतंत्र परिणमन है, हमें ये अर्थ समझना चाहिए। और परिणमन में किसी दूसरे की अधीनता नहीं है, किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं है। इस बात को हमें समझना चाहिए, और इसी आधार पर कहा गया है कि जगत का सारा परिणाम स्वयं होता है, स्वाभाविक होता है, कोई दूसरा करता नहीं है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि स्वभाव अपने आप में कोई तत्व है वो इसका करता है। वस्तु का अपना स्वभाव है, और वस्तु अपने स्वभाव से अपना परिणमन करता है। हर द्रव्य की अपनी स्वतंत्र सत्ता है,
और उस सत्ता के बल पर हर द्रव्य अपना स्वतंत्र परिणमन करता है। उस संदर्भ में देखें तो मनुष्य अपने उत्थान पतन का जिम्मेदार स्वयं है, कोई दूसरा नहीं। यह उसकी स्वतंत्रता को ही पुष्ट करता है। दूसरा निमित्त हो सकता है, करता नहीं। इस व्यवस्था को हम समझेंगे तो ये प्रश्न सुलझ जाएगा। तो गुरुदेव, एक बहन ने नेहानगर सागर से पूछा है, गुरुदेव मेरे घर के ठीक सामने मंदिर है, उसके प्रथम तल पर वेदी में जो एक पुजारी अभिषेक करते हैं वो मेरे घर से दिखता है। ऐसे में लोग मेरे घर आ रहे हैं और अभिषेक दर्शन, गुरुदेव मैं बड़ी असमंजस में हूँ। हाँ करती हूँ तो लॉकडाउन का उल्लंघन और मना करती हूँ तो दर्शनावणी कर्म का बंधन। गुरुदेव मैं क्या करूँ? देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने प्रबुद्ध होने के बाद भी लोग क्रियाओं में इतना रूढ़ क्यों हो रहे हैं। लगभग 1 महीने से अधिक हो गया, हम लोगों ने अनेक बार इस विषय में आप लोगों को संबोधा, फिर इतना क्रियारूढ़ होकर आप क्या पाएंगे? उपासना के असली रूप को समझिए। यह आपत्कालिक धर्म है, इसको निभाइए। संक्रमण के इस दौर से अपने आप को बचाइए। कुछ लोगों का तर्क है कि सब्जी मंडी आदि में भी तो लोग घूमते हैं, वहाँ नहीं रोका जाता, केवल मंदिर को क्यों रोका जाता? ये बात सही है, हमें वहाँ भी रोक लगनी चाहिए। लेकिन हमें एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति संक्रमित हुआ और उसकी केस हिस्ट्री पढ़ी जाए और उसमें से मंदिर तक जुड़ जाए तो आप सोच लीजिए उससे धर्म की कितनी बड़ी हानि होगी, कितने लोगों की चेन उससे जुड़ेगी। इसलिए हमें शासन के हिदायतों का पूरी तरह अनुपालन करना चाहिए। जब गुरुजन भी आपको रोज ये संबोधन दे रहे हैं तो फिर आपको इतना क्रियारूढ़ नहीं होना चाहिए। एक झलक देख लेने मात्र से क्या होगा? आंखें बंद करो, अंदर झलक देखो, वर्चुअली देखिए। घर में आपकी टीवी पर स्क्रीन है और सब कुछ दिखाया जा रहा है, सब दिखाए जा रहे हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा के भी दिखाए जा रहे हैं और अन्य अनेक स्थानों के दिखाए जा रहे हैं। आप उनका लाभ लीजिए, इस तरह से मत कीजिए। और आपसे जो लोग कह रहे हैं वो अगर इसको सुन रहे होंगे तो भी अपना मोह थोड़ा कम करें और भावना, ये भाव घर में बैठकर कि जल्दी ये संकट टले, ताकि हम सब लोग भाव विशुद्धि के साथ अपना धर्म ध्यान कर सके। मंदिरों में भीड़ लगाना अच्छा नहीं। कई जगह से मेरे पास सूचना आई है कि मंदिर बंद है, पर्दे भी लगे हैं, तो भी लोग मंदिर के बाहर बैठने की आदत नहीं छोड़ रहे हैं। आप सोचिए वहां कौन सा व्यक्ति आया है, वो संक्रमित है असंक्रमित कोई पता नहीं। इसलिए ऐसी घड़ी में संयम रखना चाहिए। संयम ही असल धर्म है। घर बैठे आप धर्म ध्यान कीजिए, आपत्कालिक धर्म निभाइए। चाहे व्रती हो या अव्रती, सभी के लिए व्यवस्था है और हमें उसके अनुरूप अपना काम कर लेना चाहिए। जहाँ व्यवस्थाएं हैं, 1-2 व्रती है, शासन से अनुमति लेकर उनकी व्यवस्थाएं अगर सुरक्षात्मक प्रावधान के साथ कर दिया जाए तो ठीक, जहाँ नहीं है तो घर बैठे यही ज़्यादा उचित है। निधि महक जैन गुड़गांव, जिन्होंने अभी शादी की गर्भनाथ पर गुरुदेव से आशीर्वाद मांगा था, उन्होंने 11,000 रुपया दयोदय महासंघ के लिए देने की घोषणा की है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और श्री प्रमोद जी वारदाना परिवार, इन्होंने सागर गौशाला के लिए एक डाली भूसा जो लगभग 13,000 रुपया का होता है, इसके देने की घोषणा की है। हम आपका बहुत बहुत सम्मान करते हैं। गुरुदेव, कीर्ति मुकेश जैन दिल्ली से पूछ रहे हैं, आज सुबह जब आप जाप करा रहे थे तो आपके चेहरे पर एक विशेष मुस्कुराहट थी। आप उस समय शांतिनाथ भगवान के करीब थे, अपने गुरु चरणों में थे या कोई विशेष आत्मानुभूति में थे? कृपया अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो जाप कर रहा था। मुस्कुराहट आपने क्यों देखा? आपको भी जाप करना था, इधर उधर की चीजें देखते क्यों?
पूज्य गुरुदेव, प्रकाश जी पाटनी अजमेर से पूछ रहे हैं, महाराज जी, कर्म सिद्धांत के अनुसार अपने अपने कर्मों का फल प्रत्येक इंडिविजुअल को मिलता है, ऐसा कहा जाता है। परंतु महाराज जी, वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व को एक समान सजा मिल रही है। सजा का निमित्त भी एक अजीब सा वायरस है, समय भी, अवधि भी अनिश्चित सी है। तो शंका यह है कि ऐसा सामूहिक कर्म भी हो सकता है क्या जिसका परिणाम एक जैसा भयावह हो? कृपया समाधान। देखिए, कर्म सिद्धांत को ठीक तरीके से समझना चाहिए। यद्यपि कर्म को सभी को इंडिविजुअली ही भोगना पड़ता है, व्यक्तिगत रूप से भोगना पड़ता है, लेकिन कर्म अपना फल द्रव्यक्षेद काल भाव के अनुसार देता है। जब इन्वायरमेंट खराब हो जाता है तो सभी के कर्म, जिनके कर्म वैसे नहीं है, वे भी उदय में आ जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं कर्म। जैसे ये बीमारी संक्रमित हो रही है, वैसे कर्म भी संक्रमित होते हैं, शुभ अशुभ में बदल जाता है। हमारे कर्म शास्त्र में एक संक्रमण शब्द आता है। तो कर्म संक्रमित हो जाते, परिवर्तित हो जाते। आज का ये दौर ऐसा है, सभी का सामूहिक पापोदय आ गया, जिनका पापोदय नहीं था उनका भी आ गया। और विश्व में क्योंकि वैसा द्रव्य छेद काल भाव हो गया, वैसा इन्वायरमेंट हो गया। अब इसमें भी सबको समान लाभ प्रभाव नहीं हो रहा है। कई ऐसे जो संक्रमित होकर के भी इस जंग को जीत रहे हैं, और कोई ऐसे हैं जो अल्प वय में भी कालकवलित हो रहे हैं। 99 साल के बुजुर्ग इससे जीत के बाहर आ गए, और 20-20, 25-25 साल के युवा ऊपर चले गए। ऐसे भी अनेक उदाहरण आए हैं। तो ये अपने अपने पुण्य पाप का खेल है, अपने अपने पुण्य पाप के अनुरूप खेल है, जिसकी जैसी स्थिति है। कई ऐसे नहीं हुआ तो ये सब चीजें उनके साथ होगा। कर्म चूंकि सामूहिक रूप से प्रभावित सबको कर रहा है, क्योंकि आज वैसा इन्वायरमेंट है, इसलिए अभी हम सबको चाहिए वातावरण को अच्छा बनाए, अपने भीतर की शक्तियों को बढ़ाए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करे। कहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी तो ये वायरस कुछ नहीं कर पाएगा। यानी हम अपने द्रव्यक्षेद काल भाव को अपने अनुकूल कर लेंगे तो कर्म हमारा बिगाड़ नहीं कर पाएगा। कर्म के रूप में ये जो वायरस है वो कर्म के अनुकूल वातावरण लेकर के आ रहा है, और हम अगर अपनी आत्मा के अनुकूल वातावरण बना लेंगे तो बहुत कुछ फर्क पड़ जाएगा। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से काजोल जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव मेरी शंका यह है कि उन लोगों से कैसे बचें जो मन से, वचन से और काय से स्वयं को, अपने भाव को और अपने घर को तो स्वच्छ रखते हैं, किंतु दूसरों को, दूसरों के मन को और दूसरों के घर के वातावरण को मैला कर देते हैं। कृपया समाधान करें, उनसे बचने का उपाय भी बताएं। ये वही लोग हैं जिनका मन मैला है। आपने कहा अपने मन को स्वच्छ कर रहे हैं, मन स्वच्छ होगा तो दूसरे का घर मलिन होगा ही नहीं। वो घर को और तन को और चीज़ों को स्वच्छ करने में लगे हैं, भावना भाव कि उनका मन स्वच्छ हो जाए ताकि ये समस्याएं ही जड़ मूल से खत्म हो जाए। पूज्य गुरुदेव, सपना सौरभ जैन गुणा से पूछ रहे हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि कहा जाता है कि पुण्य फला अरिहंता, और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि पुण्य से धन वैभव मिलता है। तो गुरुदेव दोनों प्रकार की पुण्य की जाति एक है या अलग अलग है? देखिए, थोड़ा ऐसे गहराई से समझिए। पुण्य फला